चलिया तू चलिया। कैसे स्टूडेंट्स सब लोग, उम्मीद करता हूँ आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और छठ का पर्व अच्छा से मना लिए होंगे, है ना। तो ये लोक आस्था का महान पर्व था जो आज संपन्न हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि बिहार से शुरू होने वाला ये त्यौहार आज पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में मनाई जाती है। तो जय छठी मैया की। छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स की तरफ से। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से मस्ती किए होंगे और पर्व मना करके गंगा घाट से आप लोग घर तक आ गए होंगे। अच्छे से अब खाइए प्रसाद और श्रीकांत सर का वीडियो देखिए। तो 12 क्लास के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें 21 क्वेश्चन अभी तक अपलोड हो चुका है हमारे चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज के ऊपर। अभी 22वां नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे। तो लीजिए, क्वेश्चन का था कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को लिखता हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका dy बटा डी एक्स निकालना है प्यारे बच्चों। अब जब तक इसमें हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज ना करेंगे तब तक ये डिफरेंशिएशन जो है खासा हार्ड हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज कर ले। अगर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज कर लेंगे तो ये सवाल एकदम आसानी से आसानी तरीके से आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए, बिल्कुल इजी रहने वाला है अगर हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज कर ले। देखिए, ये ब्रैकेट के भीतर जो आपको दिखाई दे रहा है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके भीतर ब्रैकेट के भीतर वाले की बात कर रहा हूँ। इसके भीतर अगर मैं एक्स को tan थीटा मान लूँ तो यह कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाता है। अब कहेगा सर कौन फॉर्मूला बनता है, चलिए दिखाते हैं कि कौन फॉर्मूला बनता है। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग का मतलब होता है रखने पर। कथी रखने पर भैया, x के जगह tan थीटा रखने पर। और जब x के जगह tan थीटा रखिएगा तो ऑटोमेटिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan इधर आएगा x के साइड में तो इस पर इन्वर्स लग जाएगा। चलिए, तो यही ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को यूज करना है इस क्वेश्चन के भीतर। तो आ जाइए, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब बाटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स, और ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। इसके लिए आप 11th में पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा 11th में त्रिकोणमिति संबंधी जितना सूत्र है उसको धीरे धीरे करके स्टडी कर जाइए। तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब ये साइन इनवर्स है ना ब्रैकेट के बाहर, अगर इसको किसी तरह से हम साइन बनाने में सक्षम हुए तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2 और थीटा की जगह क्या है 2 थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी cos 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा तो cos 2 थीटा हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला 12 स्तर पर आप लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, x बच जाएगा। x के जगह क्या है बताइए, x के जगह क्या है, तो x के जगह है पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। तो इसीलिए मेरा y बराबर अब बचने वाला है पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। कहिएगा सर साइन कहा गया, साइन इनवर्स कहा गया। देखो इस सूत्र को, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये होता है x। ये कहाँ पढ़े हैं 12 क्लास के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2 और उसका एक विविध प्रश्नावली है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो अब देखिए, अभी तक हमने इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करा है, इसमें कहीं भी डिफ्रेंशिएशन यूज नहीं करा है। तो चलिए अब हम करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलित करने पर, x के सापेक्ष अवकलित करने पर हम लोग फ्रेम से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं।
चलिए, और यहाँ एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, पाई बटा 2 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस रहेगा ही रहेगा, और माइनस के बाद थीटा दिख रहा होगा आप लोगों को, और थीटा का वैल्यू क्या है बुआ, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स x। अब d बटा dx लगा दो, इधर से लेकर उधर तक में d बटा dx लगा दो, पाई बटा 2 में भी, एंड d बटा dx लगा दो tan अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि नहीं हुआ है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है ना, तो यहाँ पर मैंने 1 थीटा लिखा है, तो सॉरी, तो यहाँ पे 2 थीटा होगा बउआ, तो जब 2 थीटा होगा तो यहाँ भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स है। चलिए, छोटा मोटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती देखिए, हम शाहरुख खान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मजाक कर लेते हैं ना कभी कभी ऐसा करते हैं। चलिए, तो पाई बटा 2 माइनस डी बाई डी एक्स, एंड ये क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स। अब पाई बटा 2 है तो ये 0 हो गया, एंड 2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, एंड d अपॉन डी एक्स, तो tan इनवर्स एक्स, तो ये क्या रहा -2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कुल मिलाकर -2 में 1 से गुना हुआ, तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही हो गया आंसर चलिए, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा शाहरुख खान के तरह हंस के दिखाने का प्रयास किए हैं, है ना, प्रयास किए हैं। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बताइएगा कमेंट में, और थोड़ा सा एक्टिंग भी करते रहिए, आप तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, है ना। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना चाहिए। मेहनत संसार में सभी लोग कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। अच्छा से पढ़िए, और हम अगला सवाल लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो 23 नंबर सवाल है आपके सामने। इफ यदि y इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स, ये फलन है हम लोगों के बीच, y का मान दिया है, इसमें रूट ओवर साइन रूट एक्स, और इसका निकालना है dy बटा डी एक्स। तो चलिए, डिफरेंशिएशन का एक अहम सवाल है जो इस साल पूछना चाहिए 2023 के एग्जाम में, और 2 दे कर जाएगा यह आपको 2 मार्क्स। तो चलिए, 2 नंबर के लिए हम लोग इस वीडियो का आनंद लेते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सॉल्यूशन आपको मैं दिखाऊंगा। y का वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट साइन रूट एक्स, बाहर वाला इस रूट को अगर मैं ख़त्म कर दूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइएगा कुछ। इस रूट को अगर मैं ख़त्म करूं तो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए हम d बटा डी एक्स यहाँ भी लगा देते हैं, और d बटा डी एक्स यहाँ भी लगा देते हैं, दोनों साइड में हम d बटा डी एक्स लगा देते हैं। चलिए, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि d बटा डी एक्स, एक्स का पावर n इंटू एक्स का पावर n-1। ये फॉर्मूला कहता है कि पावर में चाहे जो भी संख्या हो, लेकिन इसका जो बेस है ना, वो d के आगे भी रहना चाहिए। मतलब n का बेस x और d के आगे भी x, ये दोनों सेम टू सेम रहना चाहिए। तो n के जगह तो 1/2 है, लेकिन x के जगह तो साइन रूट x है, तो साइन रूट x यहाँ भी रहना चाहिए, दोनों जगह सेम रहना चाहिए। तो हम क्या कुछ करने वाले हैं, साइन रूट एक्स से भाग दे दिए, तो क्या करेंगे, साइन रूट एक्स से गुना भी कर देंगे, और फिर साइन के आगे रूट एक्स है तो फिर रूट एक्स से भाग दे देंगे, तो रूट एक्स से भाग दे देंगे, तो थोड़ा सा साफ करना होगा, है ना।
चलिए, तो यहाँ पे हम रूट एक्स से डिवाइड किए तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, और dx जो शुरू में दिख रहा था ये वाला dx जानते हैं यहाँ पे चला गया है। चलिए, d साइन रूट एक्स से भाग दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए d साइन रूट एक्स से गुना किया, फिर रूट एक्स से भाग दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए d रूट एक्स से गुना किया, और ये जो dx है आगे चला गया। मैथमेटिक्स में इस रूल को कहा जाता है चेन रूल, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। ऐसा करते हैं फॉर्मूला पर लाने के लिए। अब हम ये इस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, इस गुना से पहले इस वाले पार्ट पे। यहाँ डिफरेंशिएशन 3 पार्ट में बनेगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो 3 तरह का सूत्र भी यहाँ पर लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले लगेगा n इंटू एक्स के पावर n-1। तो n है हमारा 1/2 और x है हमारा साइन रूट x, nx के पावर n-1 तो 1/2 -1 गुना साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x न लिख के x के जगह है रूट x, तो रूट x लिख देते हैं। और रूट x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं 1/2 रूट x। अब डिफरेंशिएशन तो आपका इसी जगह समाप्त हो जाता है एक तरफ से, लेकिन थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दो अच्छा लगने के लिए, थोड़ा सा इसको सिंपल रूप में लिख दो। आधा में से 1 घटेगा बउआ तो -आधा, एंड ये कॉस रूट एक्स रहा 1/2 रूट एक्स। ठीक है प्यारे प्यारे बालक। चलो, अब थोड़ा सा हम मार्कर चेंज करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, किसी भी बेस पे -1/2 पावर हो, किसी भी बेस पे अगर माइनस में 1/2 पावर हो तो बाटा के नीचे जाके रूट लगा देना। तो अब हम इस साइड कुछ लिख देते हैं, तो 1/2 इंटू 1/, ये -1/2 किस पे पावर है, साइन रूट एक्स पे, तो साइन रूट एक्स चला गया बटा के नीचे रूट में, -1/2 का काम खत्म, गुना कॉस रूट एक्स, गुना कॉस रूट एक्स, गुना 1/2 रूट एक्स। चलिए, अब कॉस रूट एक्स में 1 से गुना करोगे तो कॉस रूट एक्स ही रहेगा, और बटा में 2 गुना 2 तो ये 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका रूट एक्स रहेगा, और यहाँ पे आपका रूट में साइन रूट एक्स रहेगा। तो अब इससे ज़्यादा इसको सरल करने की अब कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये था आपका सवाल नंबर 23। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जल्दी हम लेकर आते हैं सवाल नंबर 24। लीजिए, सवाल नंबर 24 लेकर आ गया हूँ मैं आपके बीच। यहाँ पे बोलता है प्रश्न, इफ y इक्वल टू √x - a प्लस √x प्लस a अपॉन √x - a माइनस √x प्लस a फाइंड dy/dx। तो यहाँ पे फंक्शन जो है इस रूप में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन ना करके इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे। इस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन न करके, चाहे तो u/v पर डायरेक्ट तोड़ भी सकते हैं, लेकिन लंबा चौड़ा प्रोसेस आ जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और गलती होने का संभावना भी बढ़ जाता है। तो हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि न गलती होने का संभावना हो और न टाइम ज़्यादा लगे, न लॉन्ग प्रोसेस जाए, बस सवाल बन जाए अच्छे से। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हर परिमेयकरण, यानी बाटा के नीचे जो ये रूट का चिन्ह दिख रहा है उसको समाप्त करने का काम करेंगे। डिनोमिनेटर रेशनलाइज कहते हैं इसको, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर रेशनलाइज कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, उसके बाद देखिए ये फंक्शन कहाँ पहुँच जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक और इस सवाल को देख लीजिए पूरा का पूरा। y इज इक्वल टू √x - a प्लस x प्लस a बाटा √x - a माइनस √x प्लस a, ये दिया हुआ। तो इसका हर परिमेयकरण करने के लिए स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच क्या माइनस का चिन्ह है, तो हम प्लस का चिन्ह से गुना करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो x - a प्लस
एक्स प्लस ए से ऊपर भी गुना कर दिए और इतना ही से नीचे भी कर देंगे, तो x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, जितना से ऊपर गुना किए उतना से नीचे गुना कर दिए। सिर्फ काम क्या करना होता है, दो करणियों के बीच जो ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे चेंज कर देना पड़ता है हर परिमेकरण में। नीचे वाले का जो चिन्ह है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब आप देखिएगा तो a प्लस बी गुना a प्लस बी, ए समझ रहे हैं इसको रूट अंडर एक्स माइनस ए को, और b समझ रहे हैं रूट अंडर एक्स प्लस ए को। तो बाटा के ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है हो, कौन काम कर रहा है हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बाटा के नीचे स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बताएंगे क्या होता है, बताएंगे क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बताएंगे क्या होता है, बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ए समझते हैं किसको, किसको किसको किसको, रूट अंडर एक्स माइनस ए को, इसका होल स्क्वायर, माइनस बी किसको समझते हैं, रूट अंडर एक्स प्लस ए को, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको सेटलमेंट करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर रूट खत्म स्क्वायर से, प्लस बी स्क्वायर रूट खत्म इसका, प्लस 2ab 2ab, ये हो गया। सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। एंड बाटा के नीचे बोआ, स्क्वायर से रूट खत्म तो x माइनस ए, और बीच में माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म तो x प्लस ए। चलिए अब क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस 2 अंडर रूट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और बाटा के नीचे क्या होगा, एक्स माइनस ए लिखिए, अब माइनस किसी ब्रैकेट के भीतर जाए तो प्लस वाला माइनस एंड माइनस वाला दोनों तो प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर जाता है। तो प्लस माइनस एक्स कट गया है स्टूडेंट्स, ऊपर भी कुछ कटेगा क्या, हाँ माइनस ए से प्लस ए। अब एक्स में एक्स जोड़ दोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड बाटा में माइनस ए मिल के माइनस 2a। अब नीचे लिखना संभव नहीं होगा, जी हाँ। तो अब इस साइड आ जाइए, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हम 2 ले लेते हैं कॉमन। जब कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाटा के नीचे है क्या, माइनस 2a, तो माइनस 2a, 2 से 2 का कहानी खत्म हो गया। अब आपको पास है माइनस 1/a, ये वाला माइनस है, ये 1/a एंड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए जब इसका हर परिमेयकरण कर दिए स्टूडेंट्स तो फंक्शन कितना इजी हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आसान होगा। तो बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हर परिमेयकरण था, डिनोमिनेटर, रेशनलाइज, जिसकी जानकारी अगर आप मैथ के छात्र हैं तो 9th क्लास में ही इसकी जानकारी आपको हो गई थी। याद रखना ना रखना ये आपके हाथ की चीज़ है, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ था, हर परिमेयकरण तो 9th क्लास के भीतर। तो आई होप आप पढ़े होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम रहा होगा। तो बस वही सब किए हैं और तो कुछ एक्स्ट्रा किए नहीं हैं। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू। अब हम dy/dx निकाल देते हैं। ये तो y का वैल्यू था तो d/dx लगा दी, इसमें -1/a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड d/dx हम x में यूज कर लेते हैं और d/dx हम रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में यूज कर लेते हैं। फ्रेम से बाहर तो हम नहीं न जा रहे हैं, अभी तो बहुत जगह था। ओह चलो, तो -1/a लिखिए, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1/2 रूट एक्स।
1/2√x एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट का 0। तो कुल मिलाकर माइनस में 1/a1 प्लस यहाँ पे 2x बचा है ना, 2x, अब बाटा में क्या है 2 इंटू √x² माइनस ए स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 का कहानी खत्म हो गया, माइनस 1/a इंटू 1 प्लस x/√x² माइनस ए स्क्वायर। यही है आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दुख तकलीफ होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेहनत करिए, लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी निष्फल नहीं जाता है। तो आप भी पढ़िएगा तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, गलती कीजिएगा तो गलती परिणाम भी भोगना पड़ेगा। इस चीज़ से तो कभी कोई बचा नहीं है, तो हम कैसे और आप कैसे बच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 25 नंबर सवाल में आपसे। लीजिए 25 नंबर सवाल में स्वागत है आपका एक बार फिर। y बराबर साइन √x² प्लस ax प्लस 1 फाइंड dy/dx। ये प्रश्न आपसे बोर्ड पूछेगा 2 नंबर के रूप में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर देख कर जाइएगा। पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपसे पूछेगा। अगर ये सवाल नहीं पूछा तो इस पर बेस्ट, जैसे यहाँ साइन है तो कॉस लगा देगा, टेन लगा देगा, लेकिन इस तरह का एक क्वेश्चन तो इस बार बनता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो चलिए y बराबर, पहले फंक्शन को लिख दीजिए साइन √x² प्लस ax प्लस 1। अब ये वाला भाषा लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इतना लिख देना चाहिए। हाँ, नहीं भी लिख सकते हैं तो डायरेक्ट d/dx लगा दीजिएगा, दोनों साइड में चल जाएगा काम। तो उतना ही से भी काम चल जाएगा, लेकिन तनी श्रृंगार पटार कर दीजिएगा भाई। श्रृंगार से तो आदमी सुंदर लगने लगता है, क्वेश्चन तो काहे नहीं सुंदर लगेगा। चलिए, साइन का एंगल है √x² प्लस ax प्लस 1 और d के साथ है x, ये दोनों सेम रहना चाहिए बट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी इस साइन के आगे जो कुछ भी दिख रहा है उससे डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम √x² प्लस ax प्लस 1 इससे डिवाइड कर दिए, और डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो d/√x² प्लस ax प्लस 1 एंड बटा में ये dx हो गया। ठीक है, चलिए अब साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया गया है, d/dx साइन x, ये हो जाता है cos x। लेकिन कब, जब साइन के आगे x है और d के आगे x है तब। इस बात को आप कभी नहीं भूलिएगा, साइन के आगे x है और d के आगे x है, मतलब ये दोनों सेम टू सेम है, तभी आप cos x लिख सकते हैं। तो अभी साइन के आगे √x² प्लस ax प्लस 1 है और d के आगे भी √x² प्लस ax प्लस 1 है। तो इस फॉर्मूला को अभी हम यूज कर सकते हैं। तो cos x, यहाँ ना x है, यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो x का वैल्यू कुछ दूसरा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे x का वैल्यू क्या है, x² प्लस ax प्लस 1, ये डाल दिए गुना का चिन्ह। और √x का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x, तो 2√x हो गया, 1/2√x हो गया, इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x, ax में a कांस्टेंट बाहर, x का 1 और 1 फुल्ली कांस्टेंट का 0। तो कहानी खत्म हो गई इस सवाल का। अब आंसर लिख देना है तो लिख दीजिए, cos √x² प्लस ax प्लस 1, x² प्लस ax प्लस 1, ये लिख दीजिए। एंड ऊपर में आ रहा है 2x प्लस a, तो यहाँ पे 2x प्लस a भी लिख दीजिए। और बाटा के नीचे 2 एंड अंडर रूट में x² प्लस ax प्लस 1, तो यही हो गया आपका आंसर।
तो आई होप ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ था नहीं इसमें, कुछ नहीं, बस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंड रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√x dy/dx √x, ये होता है 1/2√x। बस यही 2 फार्मूला का यूज था इस क्वेश्चन में। तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा इस सवाल से, अच्छे से देख लीजिएगा। तो लेके आते हैं 26 नंबर सवाल, तब तक पढ़ते रहिए भैया। चलिए, तो 26 नंबर सवाल में स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। फंक्शन है इफ y = tan इनवर्स √1 - cos x बटा 1 + cos x फाइंड dy/dx। हमारा फंक्शन दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स √1 - cos x बटा 1 + cos x। ये क्वेश्चन भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री अगर हम यूज करेंगे तो सवाल बड़े मस्ती से बन जाएगा, बहुत सहूलियत होगी बनाने में। अगर बिना ट्रिगोनोमेट्री के इस्तेमाल से अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या हम कहें बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बन जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो क्यों मेरे रहते हुए आप मुश्किल में क्यों? तो इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा त्रिकोणमिति हम यूज करेंगे। देखिए, अगर आप 11th में मैथ पढ़ के आए हैं तो बल्ले, नहीं पढ़ के आए हैं तो भी हेल्प करेंगे, ध्यान दीजिए आप। पहले तो y बराबर tan इनवर्स 1 - cos x बटा 1 + cos x लिख दीजिए भैया। अब आप cos x का 4 गो फॉर्मूला पढ़े थे 11th के भीतर, cos x का 4 गो, जिसमें से कुछ लिखते हैं अभी हम, जिसकी ज़रूरत भी है। 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। चलिए, अभी इतना ही लिखते हैं। दो अभी ज़रूरत है तो 2 ही लिखते हैं, लेकिन इसके और 2 सूत्र होते हैं। चलिए, तो उसको अभी हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी भैया जिससे काम होगा उसी से मतलब रखेंगे हम। अब 1 माइनस ये cos x का हम कौन सूत्र रख दें कि ई 1 कट जाए, तो डाल देंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और बाटा के नीचे आ जाइए 1 प्लस cos x का इस बार ये सूत्र डाल दीजिए ताकि e1 कट जाएगा। देखिए, मैथ में जितना कटेगा ना उतना मैथ इजी होता चला जाएगा। ठीक है। चलिए, प्लस 1 से -1 का कहानी खत्म हुआ। y बराबर tan इनवर्स √1 और माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो -1 +2 एंड साइन स्क्वायर x/2, और बाटा के नीचे है बउआ सा 2 cos स्क्वायर x/2 +-1 कट गया है। चलिए, एक लाइन और यहाँ हम लिख ही सकते हैं। y बराबर tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x/2 बटा 2 cos स्क्वायर x/2, तो 2 से 2 यहाँ कट गया है। अब हम थोड़ा सा इस साइड लिख ले तो कोई दिक्कत, अगर एगो मार्कर चेंज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं सर, काहे का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर tan इनवर्स यहाँ साइन स्क्वायर x/2 बटा cos स्क्वायर x/2। तो बताइए आप, साइन थीटा बटे cos थीटा का पढ़े हैं 10वां में? tan थीटा पढ़े कि नहीं? साइन बटा cos tan, cos बटा साइन cot, 1/sec cos, 1/cos साइन, ये सब चीज़ याद रखिए। साइन स्क्वायर x/2 बटे cos स्क्वायर x/2 मतलब tan स्क्वायर x/2 एंड y = tan इनवर्स, स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो गया है तो ये tan x/2 एंड tan इनवर्स से tan खत्म हो गया तो बच गया x/2। कहाँ गया आपका फंक्शन? कितना इजी हो गया। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ बुआ सा, अगर कैलकुलस सीखना है 12 क्लास में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीखना है तो इसको छोड़ दो, पहले जाकर 11th 10th का त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ लो, उसके एक फार्मूला को याद भी कर लो और उसको प्रूफ करके जान लो।
फिर देखो मैं लिख कर देता हूँ, लिख लो, कहूँ रजिस्टर में लिख लो, कहूँ कापी भी में लिख लो, है ना, लिख लो, आप कैलकुलस सीख जाओगे। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, यानी बिना ट्रिगोनोमेट्री सीखे आप चल दिए कैलकुलस सीखने, तो आपको तकलीफ होगी, कदम कदम पर तकलीफ होगी, और इतना तकलीफ होगी कि आप सही में सीख नहीं पाएंगे कैलकुलस। इस बात को आप कान एगो खोल के एगो बंद करके सुनिएगा, है ना, काहे कि निकलना नहीं चाहिए बस। चलिए, इसीलिए dy बाई डी एक्स कर लो, dy बाई डी एक्स कर लो भैया। 1/2 कांस्टेंट फेंक देगा बाहर, एंड डी बटा डी एक्स एक्स में लगा दो। एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम ना 1 होता है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो गया हाफ, राफ साफ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे एक एक क्वेश्चन को आप देखकर परीक्षा देने जाइएगा, पता चल जाएगा आपको कि श्रीकांत सर का इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज कितना कारगर रहा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप बहुत सा क्वेश्चन आपका मेरे ही गेसिंग से होने वाला है, तो एक से एक अच्छा चीज़ मैं आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा, है ना। आप उसको एक एक वीडियो को देख जाइए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अपना प्यार दे दे तो इससे अच्छा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।